दोस्तों आज मैं अपने चैनल पे कंपैरिजन करने वाला था किया सोनेट के बेस मॉडल का HTE 1.2 पेट्रोल का और Hyundai वेन्यू के E वेरिएंट का 1.2 पेट्रोल जो कि सेम इंजन ऑप्शन के साथ में आती है। डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते करते और दोनों के अंदर जब मैं अपने बेसिस पे कंपैरिजन कर रहा था, एनालाइज कर रहा था, तो मैं इतना इंक्लाइंड हो गया सोनेट की तरफ कि मैंने थंबनेल का जो है वो टाइटल ही चेंज कर दिया और मैंने लिख दिया कि भाई 10 रीजंस टू कंसिडर किया सोनेट। क्योंकि जब मैंने डिफरेंस को एनालाइज किया, यूजुअली वीडियो में होता क्या है, मैं एंड में जाके ये बताता हूँ कि भाई इस गाड़ी की ये अच्छाइयां हैं, ये कमियां हैं, ये खामियां हैं और इस गाड़ी की वाइसा वर्सा ये प्रॉब्लम्स और बेनिफिट्स हैं। लेकिन मुझे किया सोनेट के इतने बेनिफिट्स और इतने प्लस पॉइंट्स मिले ओवर Hyundai वेन्यू बेस मॉडल कि मुझे उसकी तरफ इंक्लाइंड होना पड़ा और वीडियो को पूरा एक नया डायरेक्शन देना पड़ा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों गाड़ियां किस प्राइस रेंज में आती हैं। जो बजट आज मैंने कंपैरिजन का रखा है वो रखा है 8 साढ़े 8 लाख रुपए और दोनों के बेस वेरिएंट्स को उठाया है क्योंकि इन दोनों के बेस वेरिएंट्स उसमें फॉल करते हैं। तो यहाँ पर किया सोनेट का हमारे पास जो वेरिएंट आता है वो आता है HTE और Hyundai वेन्यू का जो वेरिएंट आता है वो आता है E। यहाँ पर मैंने दोनों पेट्रोल वेरिएंट्स को उठाया है। अगर हम डीजल वेरिएंट की बात करें बेस मॉडल की, तो यहाँ पर किया सोनेट में आपको HTE वेरिएंट देखने को मिलता है डीजल में, लेकिन वेन्यू में आपको E वेरिएंट नहीं देखने को मिलता है। वहां पर जो आपकी शुरुआत होती है वो S प्लस वेरिएंट से होती है मिनिमम। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि भाई क्या चीजें हैं जो दोनों गाड़ियों में आपको कॉमन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पहले से ही पता होगा कि दोनों गाड़ियां सेम इंजन यूज करती हैं। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन ये दोनों गाड़ियां यूज करती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है एज कम्पेयर टू इट्स राइवल्स जहां 3 सिलेंडर इंजन का यूज होता है। इनमें 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है, नेचुरली एस्पिरेटेड ये इंजन है। सोनेट में ये स्मार्ट स्ट्रीम G 1.2 के नाम से आता है और वेन्यू में 1.2 कापा के नाम से आता है। 82 bhp का पावर आउटपुट जनरेट करता है और सोनेट में 115 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको देखने को मिलता है और वेन्यू में 113.8 का आपको टॉर्क देखने को मिलता है। सरप्राइजिंगली यहाँ पर दोनों के माइलेज में 1 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। जहां 17.5 आपको वेन्यू में देखने को मिलता है, वहीं 18.4 आपको सोनेट में देखने को मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम टायर प्रोफाइल देखने को मिलती है, एग्जैक्टली सेम टायर प्रोफाइल है। दोनों में आपको स्टील रिम्स देखने को मिलते हैं। 195/65 R15 के टायर्स आपको देखने को मिलते हैं। दोनों में ब्रेकिंग और ट्रैक्शन के मामले में ABS और EBD एज स्टैंडर्ड आपको देखने को मिल जाता है। इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग विद की, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। दोनों में ही आपको AC मैनुअल दिया गया है और दोनों ही गाड़ियों में आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह देखने को नहीं मिलता है। अब दोनों गाड़ियों में आपको हेलोजन हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है और 12 वोल्ट पावर सॉकेट्स दिए गए हैं। 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाती हैं। फैब्रिक की सीट अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाती है और दोनों ही गाड़ियों में आपको रूफ माउंटेड एंटीना देखने को मिल जाता है और बॉडी कलर्ड बम्पर आपको दिए गए हैं। अगर मैन्युफैक्चरर वारंटी की बात करें तो वो भी दोनों गाड़ियों में सेम देखने को मिलती है। दोनों आपको अनलिमिटेड किलोमीटर्स की 3 साल की वारंटी ऑफर करते हैं किया एंड Hyundai बोथ। दोस्तों ये सारी बातें हो गई कॉमन, यानी कि दोनों गाड़ियों में आपको क्या चीजें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब मैं बात कर लेता हूं वीडियो के असली मुद्दे के ऊपर कि अगर आप किया सोनेट लेते हैं तो उसमें कौन सी वो 11 बातें हैं जिस वजह से आप उसको प्रीफर कर सकते हैं ओवर Hyundai वेन्यू एंड विच आर टेकिंग एज इन कंपैरिजन वाइल विद वेन्यू। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर आपको क्लेम्ड माइलेज जो है वो 1 किलोमीटर पर लीटर ज्यादा देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं देयर आर डिफरेंसेस विच विल रिजल्ट इन योर प्रैक्टिकल ड्राइविंग और ये गाड़ी जो है ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होने वाली है। डिफरेंस छोटा है लेकिन कहीं ना कहीं मैटर करता है और कंपैरिजन में इसको बताना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके साथ साथ जब ये 1 किलोमीटर पर लीटर का ज्यादा माइलेज निकाल के देती है तो इसकी ड्राइविंग रेंज भी जो है वो ज्यादा हो जाती है। जहां वेन्यू की ड्राइविंग रेंज 789 किलोमीटर है, सोनेट की ड्राइविंग रेंज 828 किलोमीटर निकल कर आती है। नेक्स्ट जो हमारा बेनिफिट है सोनेट में, सेकंड बेनिफिट, दैट इज ये गाड़ी चीपर है, यानी कि लगभग 40 से 50 हजार रुपया ये सस्ती पड़ती है। अगर हम प्राइसेस की बात करें दोनों गाड़ी के तो 8.07 लाख की सोनेट आपको ऑन रोड पड़ती है, दिल्ली के प्राइसेस में बता रहा हूं आपको, और 8.51 लाख की वेन्यू आपकी पड़ती है जो नई वाली फेसलिफ्ट वाली है। ये भी दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस हैं। इसके बाद में थर्ड जो बेनिफिट है सोनेट लेने में वो ये है कि ये गाड़ी आपकी ज्यादा वाइडर और इसकी हाइट भी थोड़ी ज्यादा है। 20 mm इट इज मोर वाइडर एज कम्पेयर टू Hyundai वेन्यू। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके लिए अंदर स्पेस ज्यादा होगा, कंफर्ट ज्यादा होने वाला है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो ये है कि इसके अंदर 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, वेयर एज इन Hyundai वेन्यू इट इज 195 mm। तो यहाँ पर भी आपको 10 mm की ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है। इसके बाद में अगला बेनिफिट ओवर वेन्यू इज दैट इट हैज मोर बूट स्पेस। इट हैज 42 लीटर्स ऑफ मोर बूट स्पेस एज कम्पेयर टू Hyundai वेन्यू। अगर फिगर्स की बात करें तो बूट स्पेस में किया सोनेट हैज 392 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस
space, whereas if we talk about Hyundai Venue, it has 350 liters of boot space. अगले पॉइंट की तरफ अगर हम यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर आप देखो तो सेफ्टी के मामले में Kia Sonet is again leading Hyundai Venue with 2 more airbags. We have 4 airbags in Kia Sonet base model. हालांकि Hyundai Venue में हमें 2 एयरबैग देखने को मिलते हैं। इसके बाद में Kia Sonet के बेस वेरिएंट में आपको ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है, which is again missing in Hyundai Venue. इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा बेनिफिट होगा वो ये होगा कि ORVMs आपको बॉडी कलर देखने को मिलते हैं, whereas in Hyundai Venue they are blacked out, और आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs देखने को मिल जाते हैं, which is again manually adjustable in Hyundai Venue. इसके बाद में जो अगला डिफरेंस है जिसकी वजह से अगेन Kia Sonet is a better choice is that आपको बेस वेरिएंट से रियर AC वेंट्स दिए गए हैं which are not present in Hyundai Venue. And finally जो हमारा फाइनल डिफरेंस है which is why we are making this video is that we have TPMS in Kia Sonet which is tire pressure monitoring system in your instrument cluster. तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा लगभग मोटे मोटे 11 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से Kia Sonet is leading Hyundai Venue with a major difference of features and functionalities. अगर आप Kia Sonet लेते हैं तो not only you save some bucks in your pocket but also you get a car with more features and more practical things that will make you a more happy customer. तो दोस्तों यहाँ पर I hope कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं क्लैरिफाई करती है कि क्यों आपको Kia Sonet लेनी चाहिए बेस वेरिएंट ओवर Hyundai Venue. फिर भी अगर someone is more inclined towards Hyundai Venue तो उसके लिए मैं 2-3 रीजंस बता सकता हूँ जिसकी वजह से वो Venue में जा सकते हैं। एक कि ये जो ब्रांड है Hyundai is more established in India as compared to Kia, और यहाँ पर रीसेल, सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का एक थोड़ा सा एज जो है वो Hyundai के पास में हो सकता है। इसके साथ साथ 2-3 चीजें और छोटी छोटी हैं जो कि सोनेट में आपको नहीं आती हैं, जैसे कि फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स जो वेन्यू में आती हैं, गियर इंडिकेटर आपका वेन्यू में आता है और एवरेज स्पीड वेन्यू में आती है विच इज नॉट देयर इन Kia Sonet. बट स्टिल दिस इज नॉट अ डील ब्रेकर. व्हाट मैटर्स इज दैट Sonet हैज दोज 11 फीचर्स जो कि पूरी तरीके से आर मिसिंग इन Hyundai Venue. दोस्तों मैंने इसके अलावा अभी हाल ही में अपने चैनल पे मैग्नाइट और काइगर के बेस वेरिएंट्स को भी कंपेयर किया था, और उसके साथ साथ मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले वेन्यू के बेस वेरिएंट और नेक्सॉन के बेस वेरिएंट को भी कंपेयर किया था. यू विल फाइंड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन वॉच दोज वीडियोस एज वेल इफ यू आर इंटरेस्टेड, एंड देयर आर सम इंफॉर्मेटिव वीडियोस एज वेल अबाउट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री दैट वी कीप ऑन पोस्टिंग इन बिटवीन. आई होप दोस्तों इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिली होगी. इफ यू हैव सम कार्स टू कंपेयर, सम वेरिएंट्स टू कंपेयर, you can please mention them in the comment section. I'll try to make a video on them. Thank you so much for watching this video. Bye bye, take care of yourself, and remember, as I always say, drive safe.